हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल जो हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11, स्टैटिक्स का जो चैप्टर 11 है उसका पार्ट सेकंड किया था। आज हम उसका पार्ट थर्ड कर रहे हैं, जो कि डिस्क्रीट जो सीरीज है वो कर रहे हैं आज हम। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें ऊपर मदों का आकार और नीचे आवर्ती दी हुई है। मदों का आकार इस प्रकार है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और जो आवर्ती है उनकी फ्रिक्वेंसी है वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसमें आप एक टेबल बनाइए जिसमें मदों का आकार जो x है उसे इस प्रकार लिखिए, और जो आवर्ती f है फ्रिक्वेंसी उसे इस प्रकार लिखिए। और जो संचय आवृत्ति होती है उसमें इस ऐसे लिखिए, जो आपने CF निकाला होगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो 4 का 4 तो यहीं जो 4 है वो यहीं पे लिख दीजिए, और फिर इससे आगे इसको इसमें प्लस करते जाइए। 4, 5, 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 और 10 49, 49 और 11 60, 60 और 12 72। ऐसे करते जाइए। अब इसको अभी छोड़ दीजिए, अब इसे सोल्व करते हैं। तो पहले इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 30, 34, 72 इसका हो जाएगा, क्योंकि हमने जोड़ लिया है पहले। तो यहाँ इसका टोटल भी हो जाएगा n बराबर 72। इसका टोटल 72 हो जाएगा। अब जो कल हमने जो निकाला था वही फॉर्मूला याद करने की कोशिश की। जो कल हमने जो मध्य का निकाला था उसका फॉर्मूला n+1/2 स्ट्रम ये लगता है। इसमें मादिका का फॉर्मूला सिंपल यही होता है। तो अब इसमें जो ये 72 निकला है उसमें एक प्लस कर दीजिए। 72 + 1/2 हो गया, इक्वल्स टू अंदर का 73 हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। 73 को 2 से डिवाइड करें 36, 36 दूनी 72 और 36.5 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो 36.5 आ गया। अब इस जो बीच की फ्रिक्वेंसी है, जो ये वाली संचय आवृत्ति हमने निकाली है, इसमें ऐसी संख्या ढूंढिए जो 36 से ऊपर ही हो लेकिन 36 से नीचे नहीं होनी चाहिए। या तो 36.5 हो या उससे ऊपर हो। तो इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 36 से ऊपर है? 30 तक तो इससे सारी नीचे हैं, बस ये जो 39 है वो ही इससे ऊपर है। तो जो ये संख्या हमने बीच की जो निकाली है इस पर गोला बना लीजिए इसके। ठीक है, अब ये कौन सी टर्म होगी जो हमें, ये तो हमने ले ली। तो अब इसके आगे का जो सीधा जो x बार है, जो x है, जो मदों का आकार है, वो संख्या लेनी है। तो वो संख्या कौन सी है? 10। तो 36.5 जो संख्या आ रही है वो है 10। वो संख्या 10 आ रही है ना। अब हमको ये वाले जो 2 बॉक्स हैं ये भरने हैं। ये कैसे भरने हैं अब देखिए। अब जो ये संख्या निकली है ना, ये जो 10, जो हमने ये संख्या निकाली है उससे इसको माइनस करते जाइए। इस जो x वाली संख्या है उसको 10 से माइनस करती जाइए। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3,
10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, और 10 में से 10 तो 0। तो 10 में से इसमें माइनस और प्लस का कोई फ़र्क नहीं होता, आप चाहे बड़ी संख्या से माइनस करिए या छोटी संख्या से माइनस करिए। तो 11 से 10 माइनस करेंगे तो 1, 12 से करेंगे तो 2, और 13 से करेंगे तो 3, ऐसे इस प्रकार आ जाएगा। अब जो एफ और डी एम निकालना है वो ऐसे निकलेगा, जो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ डी एम निकलेगा। इस वाली को नहीं, जो एफ है ये एफ और ये डी एम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ना कि इससे। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 चौक 20, 4 पंजो 20, 6 तिया 18, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, और 9 जीरो से करेंगे तो 0, और इसको 10, 11 दूनी 22, और 1 36, ये इस प्रकार जाएगा। अब इसका टोटल कर लीजिए, सिग्मा एफ डी एम, इसका टोटल कर लीजिए। 6 7 8 3 11 11 3 14 148, इसका टोटल 148 आ गया। अब जो फॉर्मूला लगेगा, ये हमने ए पार्ट कर लिया इसका, अब इसका बी पार्ट करना है। आप बस समझते रहिए, भी बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो जो डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला लगता है वो है एम डी, फिर स्मॉल एम आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एम अपॉन में एन, इक्वल्स टू जो ये आया हमारा निकल के, जो सिग्मा एफ डी एम निकल के आया है वो है 148, और जो एन निकल के आया वो कितना है, जो एन निकल के आया है वो, जो एन ये तो हमने वो निकाला था, जो एक्स निकाला था, ये तो हमने एक्स निकाला था। जो एन हमने जो स्टार्ट में लिया था वो कितना है, यहाँ पे है, ये 72 एन है। तो इसको इससे डिवाइड करना है, 148 को 72 से डिवाइड करना है। 7 7 14 2.05, इसका वो 2.05 आ गया है ना। ये यहाँ तक तो हो गया है ना। अब इसका जो थर्ड पार्ट निकालेंगे हम, वो माध्यिका से निकालेंगे, विचलन गुणांक निकालेंगे हमने। ये अभी हमने माध्य विचलन निकाला, अब माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। तो इसका सी पार्ट हो जाएगा, जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो ये है एम डी और फिर स्मॉल एम फिर अपॉन में एम इक्वल्स टू, जो एम डी एम जो निकल के आया है वो ये है 2.05, और जो एम निकल के आया था वो कितना है, जो हमारा मीन निकल के आया था वो है 10। को 2 से 2 0, तो इसका आंसर निकल जाएगा 0.2 और 0 आ जाएगा, ऐसे कैसे 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 0.205 इसकी आंसर निकल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे सोल्व करते हैं। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये जो डिस्क्रीट सीरीज होती है ये सबसे इसका हार्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन आप इसे समझिए, आसानी से समझ में आएगा आपके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे करता हूँ। अब इसके आगे हमें एक टेबल और बनानी है। एक्स तो हमें ऐसे कैसे लिख देना है, जो कि जो मदों का आकार था वो ऐसे कैसे, फ्रीक्वेंसी भी ऐसे कैसे लिख देनी है। अब एफ एक्स क्या होता है, एफ और एक्स को इंटू करके एफ एक्स आता है,
तो एफ एक्स हम निकाल लेते हैं। 5 चौक 20, 6 पंजू 30, 5 की 42, 54, 9 8 72, 10 9 90, 11 10 110, 11 132, 13 156। अब इसके आगे का हम बाद में करेंगे। अभी पहले इन दोनों का टोटल कर लीजिए। सिग्मा एफ का टोटल 72 आएगा, 72 आ जाएगा जो सिग्मा एफ है। 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 8 8 70। जो सिग्मा एफ एक्स है वो 708 आ गया और जो सिग्मा एफ है वो 72 आ गया। अब जो एक्स इसका फर्स्ट सीरीज निकालेंगे। हम जो माध्य विचलन गुणांक है वो निकाल रहे हैं इसका। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कम से कम 5 मार्क्स में आएगा। अगर आप वहाँ तक कर देते हैं इसे तो आपको आधे मार्क्स तो मिल जाएंगे। अगर इसके आगे का आप करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब एक्स बार निकालते हैं। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो हमारा एक्स बार निकल जाएगा। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये मीन डाइवर्सन का फॉर्मूला हमने लगाया होगा। 708 अपॉन में 72। पॉइंट 9.83 इसका आंसर आ गया। अब देखो, अब ये दो बॉक्स ये हमारा निकल गया एक्स बार, तो इसकी मदद से हम इन दो बॉक्स को बना सकते हैं। कैसे देखते हैं। अब देखिए, जो ये माध्य विचलन है, माध्य से विचलन डी एक्स, वो कैसे निकालते हैं। जो 9 जो एक्स आया है उसको, जो ये वाला एक्स है उससे एक्स बार को, जो ये एक्स बार है, एक्स बार इक्वल्स टू 9.83, इसको एक्स से माइनस कर दीजिए, यानी कि एक्स बार माइनस एक्स करते चलते जाइए। तो 9.83 को 5 से माइनस करेंगे तो 4.83, अगर 9.83 को 6 से माइनस करेंगे तो 3.83, इस प्रकार करते जाइए। 2.83, 1.83 और 9 को 9 से करें तो 0.83, अगर 10 से करेंगे तो ही 0.17, इसका 1.17, इसका 2.17, इसका 3.17, ये आ जाएगा। अब देखो, हमें एफ डी एक्स निकालना है। अब जो ये आया है 4.83, इसको इससे गुणा करती जाइए एफ से। सेम वही प्रोसेस जो हमने पीछे की थी, याद करने की कोशिश कीजिए, वही प्रोसेस करने हैं। इसको इससे गुणा करना है। 4.83 को 4 से गुणा है, 4 चौक 16 और 83, 16 और 83, 19.32. मैंने ये सारा इसका इसको इससे इंटू करके लिख लिया है। अब देखिए क्या करना है। अब जो सिग्मा एफ डी एक्स बार निकालना है हमें, इसको पूरे को टोटल कर लीजिए। इसका टोटल करके आएगा 4 4 2
पॉइंट बीच में है तो हम पॉइंट लगा देंगे। वन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। 150.04 जो हमारा सिग्मा एफ डी एक्स बार आया है वो है 150.04। अब देखिए, अब इस ये पार्ट तो हमने कर लिया, अब इसका बी पार्ट करना है। इसका जो बी पार्ट करना है उसमें वो फॉर्मूला लगेगा एम डी एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ। जो ये वाला निकला है ना सिग्मा एफ डी एक्स बार, इसको इससे डिवाइड करना है सिग्मा एफ से। 150.04 को डिवाइड किससे करना है 72 से। जो ये निकला आंसर इसको डिवाइड करना है 72 से। फॉर्मूला आप फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसे डिवाइड कर लीजिए 72, ये 2 से जा रहा है, आगे पॉइंट लग जाएगा, फिर 2 140, 144 से फिर 6 बचा तो 64 आ गया, फिर 0 से जाएगा, 0 की 0 ऐसे आ जाएगी, फिर 4 400 430, फिर 8 से जा रहा है ये तो 2.08 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका सी पार्ट देखिए, जो कि समांतर माध्य से विचलन गुणांक निकालना है। उसका जो फॉर्मूला लगता है वो है एम डी एक्स बार अपॉन में एक्स इक्वल्स टू एम डी एक्स बार। एम डी एक्स बार कौन सा है, जो हमने ये निकाला है वो तो एक्स हो जाएगा, और जो हमने एक्स एम डी एक्स बार है ये एम डी एक्स बार है, जो हमने निकाला है एम डी एक्स बार इक्वल्स टू 2.08, और एक्स बार कौन सा है जो हमने स्टार्ट में निकाला था 9.83, ये एक्स बार हो जाएगा। तो इसे रख दीजिए ऐसे कैसे 2.08 अपॉन में 9.83। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, नो आएगा फिर एक बच जाएगा, तो 0.21 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो, और कोई गलती हो तो गाइस कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम इंडिविजुअल जो सीरीज़ है वो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।